सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाई जाएंगी। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होगा, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। मैं हूं दानियल हसन और आप देख रहे हैं economy.pk। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज़ में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। सऊदी अरब की शाही ख़ानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाला ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में यहाँ पहली बार ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज़ को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़न बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटीज़ सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी, जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं और जो सऊदीया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदीया को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब की तबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नए सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी को लगेगी, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्मुल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्मुल शेख को एक ब्रिज के ज़रिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ को ना सिर्फ टूरिज़्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने का रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगी, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल होंगे। इस लेवल पे रोड्स होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पे चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर्स पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुँचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज़्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा
और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजिना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सर्विस, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिलवक्त ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज़्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है।